2018 लास्ट के आसपास, 2018 लास्ट ईयर। और उस समय मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा था, और उसके बाद मैंने अपना पीजी पूरा कंप्लीट किया है 2018 से 20 से LNMU से। और मेरी तैयारी चल रही थी यहीं समस्तीपुर से ही। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मैं यहीं था समस्तीपुर में और तैयारी की। और अभी ये जो NTPC 2019 का वैकेंसी था उसमें स्टेशन मास्टर का मेरा फाइनल हुआ है। अभी ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग है 8 को ज्वाइनिंग के लिए, तो पूरी कर्नाटक का डिवीजन और बेंगलोर बोर्ड है। तो कल निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, 8 को रिपोर्टिंग है। तो अभी तक का यही रहा है। मन में कुछ सवाल है तो पूछिए, मेरे मन में बहुत सवाल है, पहले आप पूछ लीजिए। पहले अभी पूछिए। पहला सवाल है अभी कि आप सोचे थे शुरुआत से ही कि आपको रेलवे में जाना है या स्टेशन मास्टर बनना है, कि आपका गोल था ये? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं SSC CGL के पर्पज से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। और सबसे पहले मैं जब मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने प्रीवियस ईयर SSC CGL का उठाया था, और उसके मैथ्स और रीजनिंग मैंने बनाने शुरू किए थे विदाउट कोई क्लासेस लिए हुए। और उसके बाद से मैं क्लास किया मैथ का, और सर क्या है इंग्लिश भी मैंने पढ़ा था पूरा। आपका प्राइमरी गोल CGL था? यस सर, CGL। ये कॉमन पॉइंट। अधिकांश लोग जो यहाँ पे नौकरी पाए हैं सबका गोल लगभग लोग का CGL था। और दूसरा सवाल है कि आपका इंग्लिश जो है कोचिंग में क्लास करने के अलावा पहले से ठीक था, फिर क्लास खत्म करने के बाद क्या किए? आप पिछले 5 साल में बीच में क्या क्या किए तैयारी को लेकर? ये 5 साल का कंटिन्यूटी कैसे बना के रखते हैं? सबसे पहले मैं 2018 लास्ट में मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था इंग्लिश क्लास सर के यहाँ। और पूरा बैच कंप्लीट होने ही वाला था, कंप्लीट हो नहीं पाया। उस बीच में मैंने पीजी का एंट्रेंस दिया था, और मेरा एडमिशन डिपार्टमेंट मेरे को जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो वहाँ पे अटेंडेंस 75% कंपलसरी होता है, यानी क्लास करना जरूरी है। इस वजह से मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, लगभग 1 महीने छूट गए थे, और मैं पीजी करने चला गया। और पीजी के दौरान बिल्कुल ही मतलब कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मेरी कंपटीशन की तैयारी बिल्कुल ही खत्म थी। केमिस्ट्री मेरा मेन पेपर था पीजी की। और उसके बाद मैंने BPSC की तैयारी शुरू की खुद से, सेल्फ स्टडी, सारे बुक्स वगैरह लिए और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। और ये NTPC जो एग्ज़ाम अभी मेरा फाइनल हुआ है, इसमें भी मैं ये एग्ज़ाम स्पेशली देने के लिए आया नहीं था। मैं डेली 2 साल मेरे भैया वहाँ रहते हैं, उनके पास मैं रह रहा था, तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया था BPSC का प्री। और उसके 10 दिन बाद ये NTPC का पेपर था, तो मैंने दे दिया। इसकी कोई खास तैयारी नहीं थी, ये बस GS के बदौलत ही निकला प्री मेरा। उसके बाद मेरा फोकस हुआ NTPC पे, और फिर मेंस निकला, फिर साइको निकला, और मेडिकल वगैरह ठीक गया, तो अभी फाइनल हो चुका है। समराइज्ड वे एक चीज बताएंगे, समझिएगा। ये NTPC का लास्ट तक भी अटेम्प्ट नहीं था, लास्ट तक भी ये नहीं सोच रहे थे NTPC के बारे में। ये पीजी किए, फिर वापस देखे नौकरी के लिए तैयारी में आना होगा, तो समय इनका माइंड बना के BPSC का तैयारी करते हैं। BPSC बहुत बड़ा अपने आप में एक नौकरी पालिए, तो बिहार में कहीं भी जाइए, आपका गाड़ी भी अलग होगा, आप भी अलग होंगे, रैंक भी अलग है, उसमें पैसा नहीं हो, पद, रैंक, रुतबा, डर और सब कुछ है उसमें। तो उसको लेकर ये दिल्ली गए, तैयारी करना शुरू किए, और उसी परीक्षा को दे रहे हैं, दिल्ली से यहाँ आए, और उसी बीच में इनको NTPC का एग्जाम भी पड़ा, वो भी दिए, BPSC नहीं मिला। लेकिन आज ये स्टेशन मास्टर बन के अपने लाइफ का नया शुरुआत करने जा रहे हैं। कहने का मतलब समझिए, आपको कहाँ जाना है ये आप फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आपको पटना जाना, दिल्ली जाना, लाइफ में आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। ये मत तय करिए कि प्रिंस में चलेंगे कि मानस में कि दरबार में कि कौन से रथ में, जो सामने आ जाए चलिए। आप सोच के चलेंगे मानस आएगा तो चलेंगे, क्या पता उस दिन मानस का हड़ताल हो और सामने से कई गाड़ियां निकल गई, आप खड़े रह गए, पछतावा होगा। लाइफ में आगे बढ़ना है, जरिया जो बने, नौकरी करना है, पैसा कमाना है, चाहे कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, सब में इज्जत है, सब में प्रतिष्ठा है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा पैसा सब में गांधी छाप ही चलता है, एक जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। और नौकरी मिल गई तो अभी तो लोग भूखे हैं कोई भी नौकरी के लिए। आप एक छोटा सा कैंप लगता है 10,000 के सैलरी वाला यहाँ पटेल फील्ड में, तो वहाँ फील्ड में जगह तक नहीं रहता आदमी का खड़ा होने का, इतना ज्यादा बेरोजगारी है।
पढ़े लिखे लोग सारा डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाते, 10th से लेके वो मास्टर डिग्री तक का, उनको चाहिए 10,000 का नौकरी किसी भी तरह से मिल जाए, बस वो 10,000 का नौकरी के लिए 50,000 घूस देने के लिए तैयार हैं। ये हालत है देश का, हमारे राज्य का। तो एक नौकरी सरकारी अगर मिल जाए किसी भी सेक्टर में, बहुत बड़ी बात। हम लोग जैसे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा कमजोर है लोग इंग्लिश, तो आप किस तरह इंग्लिश की पढ़ाई किए थे जो मतलब एकदम मतलब आ गया था एग्जाम के लेवल पे? इनका क्वेश्चन है कि इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इंग्लिश की तैयारी में क्या क्या करना होता है। जनरली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का इंग्लिश थोड़ा वीक ही होता है, जैसे कि मेरा भी था, मैं भी बिहार बोर्ड से ही, वही 60% अप्रॉक्स होता है। 60 मार्क्स मेरे 10th में भी थे और 66 मार्क्स मेरे इंटर में थे इंग्लिश में, तो जनरली यही होता है। लेकिन मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में MTS SSC MTS होता है 10th लेवल, उसकी मैंने एग्जाम दी थी, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ही क्रैक हुआ था। उस समय 150 का हो रहा था एग्जाम और मेरे मार्क्स थे 106, तो मैं प्री के बाद मेंस दे के आया था, लेकिन मेंस के बाद कटअप थोड़ा हाई गया तो नहीं हुआ, बट हो जाता है, जनरली आप मेहनत कीजिएगा हो जाएगा। बिहार बोर्ड के ही सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अभी हमारे जान पहचान मेरे से 2 साल जूनियर है एक लड़का, और SSC CGL में उसका अभी एक्साइज इंस्पेक्टर फर्स्ट अटेम्प्ट में था, अभी ग्रेजुएशन फाइनल हुआ 2020 में, और साथ में एक्साइज इंस्पेक्टर भी फाइनल हुआ SSC CGL। और इसी बार CGL में सही हुआ है, आशीष का भी हुआ है यहाँ से, CGL में हुआ है। CGL में इस बार काफी लोगों का हुआ, ये नवंबर वाले में, ये लेटेस्ट पिछले महीने जो रिजल्ट आया है उसमें, और वो भी बिहार बोर्ड से ही, और मेरे से 2 साल जूनियर ही था, साथ में पढ़ाया, तो जानते हैं कि कैसा है। तो बिहार बोर्ड के बच्चों का हो जाता है, आप तैयारी रेगुलर कीजिए, और सर जैसा पढ़ाते हैं या फिर नोट्स सर का बहुत ही अच्छा है। 4-5 हम लोग जब क्लास कर रहे थे उस टाइम इतना नहीं था, सर लगभग 2-3 साल से पढ़ा रहे थे, अभी एक्सपीरियंस भी सर का है, और सर ने अपना नोट्स भी पूरा तैयार कर लिया है, 3-4 बुक्स 5 बुक्स का मिला के, तो वो सब आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और गाइडलाइंस को थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो वो बेहतर होगा, तैयारी हो जाएगी। बीच में बोले ये चीज है कि शुरुआत मेरा था 2015 के लगभग में, या 2018 के लगभग में। हर साल मेरा प्रयास था एक किताब को जोड़ना अपने नोट्स में। अभी तक 6 किताब को शामिल किया, उसमें 4 टीचर का नोट्स है और 2 किताब। जब आप समस्ती सुधार की तो कंपटीशन के दौर में किसी परिस्थिति से गुजरा, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कैसे परेशान होने लगी, आप ऐसे क्या बताएं कि मैथ इंजीनियरिंग छोड़ के एमपीएस पर कैसे पढ़े थे, अच्छा यार मैथ इंजीनियरिंग के लेवल। इनका मेन क्वेश्चन है समस्तीपुर में आपका समय जो है आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, इनको भी अभी वही समय गुजर रहा है। बैठिए, थैंक यू, आप बताइए इसके बारे में। देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि दिक्कत आएगी, और आप स्टार्टिंग में पहले क्लास, सबसे पहले तो अपना एक बार सिलेबस पूरा कीजिए, एक बार सिलेबस सब्जेक्ट का कंप्लीट कीजिए, मैथ्स का कंप्लीट कीजिए, इंग्लिश का कंप्लीट कीजिए, मैथ्स के साथ रीजनिंग आपका हो जाएगा, और GS SSC में तो काम चल ही जाएगा, लूसेंट से या फिर SPD से काम चल जाता है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो फिर आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि स्मार्ट स्टडी में नहीं आता है अभी SSC और रेलवे के लिए, वो आप काफ़ी डिटेल में चले जाएंगे तो रास्ता भटक जाएगा, तो आप शॉर्टकट ही पढ़ें और स्मार्टली पढ़ें, वो हो जाएगा। और कंटिन्यू रहें, क्लास में कंटिन्यू रहें, और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज करना है तो फ्रेंड सर्कल को लिमिट रखिए, 5, 6, 7 बहुत ज़्यादा होने से टाइम का वेस्ट ज़्यादा होता है। और ग्रुप अगर जाते हैं तो बढ़िया है, नहीं जाते हैं तो 5-6 लोगों का सर्कल बना लीजिए, जो कम से कम आपके इक्विवेलेंट हो, बेहतर हो तो अच्छा है, और साथ में ग्रुप कीजिए और सब सही हो जाएगा। टाइम थोड़ा लगता है, पैसेंस रखिए और मेहनत कीजिए, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। अभी तक जो आप तैयार किए हैं, फैमिली सपोर्ट पूरा मिला या नहीं? फैमिली सपोर्ट, देखिए फैमिली सपोर्ट मिलेगा, और जब आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो प्रेशर भी साथ में आएगा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं, रिजल्ट हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि फैमिली आपको पीछे टाइम दे रही है, आपके पीछे पैसा दे रही है, आपको सपोर्ट दे रही है, तो वो रिजल्ट नहीं खोजेगी, और एक समय तक आपको माफ़ किया जाएगा इस चीज़ के लिए, कम से कम ग्रेजुएशन तक। और जैसा कि सर ने कहा कि 1-2 साल और, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप जम के मेहनत करेंगे और फिर ही रिजल्ट होगा। मजे में रिजल्ट बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोगों का होता है मजे में रिजल्ट, तो पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होगा, फिर हो जाएगा। कंसंट्रेट कैसे करें?
पढ़ाई पर कंसंट्रेट कैसे करें पढ़ते समय, सिर्फ पढ़ाई, कुछ और नहीं, सिर्फ पढ़ाई कैसे करें पढ़ते समय। ये देखिए ऐसा जब आप सोचिएगा बिल्कुल पढ़ाई करना, बिल्कुल 100% टाइम पढ़ाई कर दीजिए, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा घूमना जरूरी है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन आप एक टारगेट रखिए कितना हमें करना है, तो वो हो जाएगा। जैसा कि मैथ्स का अगर एक चैप्टर आप उठाते हैं उसमें 200-250 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उसको आप ये रख लीजिए कि 2 दिन 3 दिन बहुत हुए, उसको कंप्लीट करना है तो करना है, बाकी सारा काम साथ में चलता रहेगा, पर वो करना है, वो आपका टारगेट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे का टाइम टेबल बना के बैठ गए तो फिर वो 3-4 दिन 5 दिन जाएगा, उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है कि वो फॉलो हो पाएगा। तो वो रूटीन में अपने आप को मत बांधिए, टारगेट एक छोटा छोटा सेट कीजिए और करते जाइए, अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी। आप अभी बोले ना जैसे हर वक्त पढ़ने का मूड नहीं रहना चाहिए, कुछ घूमना चाहिए, तो पढ़ते वक्त मुझे यही दिक्कत है कि वही चीज़ याद आ जाती है। इसमें बहुत सिंपल है, आप पहले एंजॉय कर लीजिए। मान लीजिए बगल में मैगी बना के रख दिए गरम गरम और उसमें पढ़ने बैठ गए, इससे पहले खा लीजिए, बगल में रख के क्यों पढ़ना है? माइंड में कोई चीज है हमको और उसको पूरा नहीं किए और दूसरा काम में लग गए तो क्वेश्चन मार्क है। आपको कहीं घूमना है घूम लीजिए, पूरा एंजॉय कर लीजिए, दोस्तों से मिल लीजिए, बस टाइम मैनेजमेंट ये करिए। मान लीजिए आपको फिल्म देखना था, एक हॉल में गए, देख के निकले, मन नहीं भरा, ये बेहूदगी है, ये एक्स्ट्रा हो गया, दूसरे में चल दिए, फिर हॉल में एक गोलगप्पा वाले का खाए, पूरा मजा नहीं, दूसरा वाला देखिए, ये गलती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, अति किसी चीज का मत करिए, थोड़ा थोड़ा हर चीज करिए, जिससे आपका ध्यान जो है पढ़ाई के बीच में उन चीजों पर नहीं जाए। और सबसे जरूरी चीज, जब तक आपको अपने गोल में क्लैरिटी नहीं लगेगा, आपको दिखता है कि आपको नौकरी पाना है, आपके माइंड में ये चलता है कि नौकरी क्यों पाना है, आपको नौकरी में इंटरेस्ट जग रहा है, क्या पैसा में दिलचस्पी, लाइफ पार्टनर में, घर में, गाड़ी में, अच्छे कपड़े में, नाम में, प्रतिष्ठा में, पिताजी के मुंह से हमको अच्छा नाम सुनना है, खुद का गांव वालों के नजर में अच्छा बनना है, ये सारा चीज करना है। और इन सब के लिए एक चीज ही पहले करना पड़ेगा, नौकरी। तो हमको जब भी कोई चीज नहीं मिलता, हम बस एक चीज सोचते हैं नौकरी, जिस दिन वो बेचैनी, वो एक तरह से हो जाएगा जुनून, कोई इज्जत नहीं दे रहा हमको, कोई जानता तक नहीं है मेरा नाम, गाँव जाते कोई पूछता नहीं है, हर कोई बेइज्जती कर रहा है, आज तक अपने दम पे कुछ नहीं किए हैं, 200 रुपए का जरूरत हो रिचार्ज के लिए पापा से मांगते हैं, 4 बार सुना के उसके बाद देते हैं। अगर ये सब चीज हो रहा है तो बुरा लग रहा होगा, और ये चीज ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं चलेगा, कुछ सालों में आप खुद तंग हो जाइएगा कि हमको नहीं चाहिए आपसे पैसा, तो उस दिन आपको कुछ करना पड़ेगा, वही नौकरी है, कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज करना पड़े, नौकरी। उसके लिए थोड़ा सा आपको जीवन में स्ट्रगल सहना पड़ेगा, बुरा दौर से गुजरना पड़ेगा। अच्छे दिन अगर चल रहे तो तैयारी ढंग से नहीं होगा, सब कुछ मिल रहा है, पापा टाइम में बोले 8,000 दे दीजिए, महीना गुजर जाएगा, 10,000 भेज दीजिए, लो अच्छे से गुजारना महीना, आपका पढ़ाई नहीं होगा, कभी नहीं डांटते, भाई करो तैयारी, नहीं भी होगा हम देख लेंगे, आपका तैयारी खराब होगा। तो क्या आपके जीवन में बुरा दिन चल रहा है? क्या पापा मम्मी टॉर्चर कर रहे हैं? क्या भाई बहन से अच्छा रिश्ता नहीं है? क्या गांव वाले सब खरूस लग रहे हैं, डरके जल्लाद जैसे दिख रहे हैं? क्या दोस्त आपको ताना मारता हुआ दिख रहा है? आप सही रास्ते पर हैं, आप नौकरी के दिशा में सही पथ पर हैं। अगर बुरा दिन चल रहा है, बहुत सही जा रहे हैं आप, सुख की रात में कहाँ कोई कुछ अच्छा करता है, दुखी हैं तभी अकेलेपन में रोएंगे और पढ़ाई करेंगे। अच्छा विद्यार्थी सब कई बार तकिया गीला करने तक रोता है, नौकरी तक पहुंचने में कई बार वो अकेले कमरे में लाइट ऑफ करके चिल्ला के रोता है। ये अच्छे दिन हैं, आपके जीवन में संघर्ष को याद दिलाएंगे, ये बुरे चीज नहीं है। अगर हर चीज आपको अच्छा लग रहा है तो आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। गाड़ी बिना चलाए जा रही है, कुछ नहीं कर रहे, साइकिल अपने आप जा रही है, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं, आप गड्ढे में जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं। अगर नीचे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना होगा लाइफ में। अगर ऊपर चढ़ानी पे जा रहे हैं तो हमेशा आपको पेडल मारना होगा, एक बार 20 बार तो आराम से गिरेगा और पीछे की तरफ जाएगा, तो पूरा दिन चलने दीजिए। जीके को कैसे मैनेज करें? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तक तो सही है, वहां तो लगभग मैथ रीजनिंग लगभग। जीके जीएस की तैयारी कैसे करें? जी अरे भाई जीके जीएस की तैयारी कैसे करें? देखिए जीके जीएस को बेहतर करने का सबसे बढ़िया तरीका है आपको एक क्लब ज्वाइन करें, जैसे यहाँ पे ये है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मारते हैं, मतलब सेट जो जाते हैं मारते हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तक तो सही कर लेते हैं लगभग तक,
लेकिन जब जीके बनाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट में मालूम होता है कि 2 क्वेश्चन फंस रहे हैं सर, मारते हैं गलती वाला में, बाद में मतलब दोनों में सही, 2 में मारते गलती सही करते मारते। ये चीज आपको रिजल्ट रोकेगा 1-2 बार 3 बार, उसके बाद अपने आप इम्प्रूवमेंट आएगी रिजल्ट में। ये जो है अभी मेरा जो एग्जाम हुआ है, मैंने भी दिए हैं पीछे एग्जाम, मैं एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। ये 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें मेरे सिर्फ 49 मार्क्स थे, ठीक है, और उसमें गलत क्वेश्चन की संख्या मेरी थी 28 के आसपास, और ये 3 साल का टाइम है। और आप अभी देखिए, अभी जो एनटीपीसी हुआ है 120 क्वेश्चन, इसमें मेरे 98 अटेम्प्ट्स थे, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ 9 गलत थे, तो 86 मार्क्स आए। दूसरे लेवल में फिर लेवल 5 की बात करूँ मैं, तो 92 अटेम्प्ट थे, सिर्फ 5 गलत थे, तो उसमें भी 85.33 आए, जो कि बैंगलोर बोर्ड का सारा मतलब जो सभी वो पोस्ट है, सारे पोस्ट का कटअप पार है। लेकिन एक में हो गया तो दूसरे में नहीं आएगा रिजल्ट, वो है वो धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आएगा, वो आएगा। और जब आप जीएस पढ़ेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। रिपीट होने से क्वेश्चन जब रिपीट होने लगेगा तो आपका सही होने लगेगा। आप याद किए, कहानी पढ़े, एक बार याद किए, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तुक्का लगाए, गलती भी हुआ, सही होगा। लेकिन जब दूसरी बार वही क्वेश्चन टकराएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये समय लेता है, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लेगा। आगे बढ़ते रहिए, याद करते रहिए, रखते रहिए, सेट बनाते रहिए, नंबर हर बार पूरा बढ़ेगा। ये घंटे की सुई जैसा है, थोड़ा धीमे चलता है लेकिन चलता जरूर है। और कोई क्वेश्चन किसी विद्यार्थी के मन में? इनका सवाल है, रिसेंटली ये एक एग्जाम में बैठे या फिजिकल में गए ना, तो इसको कैसे टैकल करें? एक सवाल है ना, हार से कैसे टैकल करें, बताइए अनिल, हार को कैसे मैनेज करें? देखिए, मैंने 2015 में जब कंप्लीट किया, उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी में आया, ठीक है, और 2016 में ही मेरा एनटीएस का रिजल्ट था, 2016 लास्ट, तो फर्स्ट रिजल्ट मेरा 2016 एक साल के अंदर ही आ गया मेरा फर्स्ट रिजल्ट। तो अभी तक मैंने जितने 7-8 एग्जाम दिए, लगभग आधे में मैंने क्वालिफाई किया, ठीक है, मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस नहीं हुआ, या फिर 2 एग्जाम मैंने मेंस दिया ही नहीं, तो वो होगा। और अभी आपको ये जो है मोटिवेशन आपको मिलेगी, आपके अंदर एक पैसेंस आएगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में ये चीज़ें होती है, जब रिजल्ट नहीं होता है तो बहुत कुछ होता है ना, बहुत सारी ख्याल मन में आएंगे आपके, तो वो आपको कंट्रोल करना होगा। वो आप फ्रेंड सर्कल में जाके ये सब चीज़ को मिला सकते हैं, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा बाहर घूमिए, इन सब चीज़ों में कभी मूवी देख लीजिए, कभी घुमाइए किसी रिश्तेदार के यहाँ, ये सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे 2-4 दिन 15 दिन में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। एक रिजल्ट ना आने के बाद ये सब चीज़ें नहीं हैं, वो हर एक कोई के साथ होता है, वो सिर्फ एक आपके साथ या मेरे साथ नहीं, वो हर एक के साथ होता है। जीवन में जब सबसे बुरा कुछ हो तो उससे उबरने का एक तरीका है, सबसे पसंदीदा काम उस दिन करिए जिसमें आपको मजा आता हो सकता है उस चीज को आप भूल जाइएगा, और उस व्यक्ति के साथ उस दिन मत रहिए जो आपसे बेहतर कर गया हो, आपसे आगे निकल गया हो, उस दिन उससे दूरी बना लीजिए, उसको देख देख करके आपको टीस मारेगा। बुरा समय में यही करना चाहिए, जो पसंदीदा वर्क है उसको कुछ दिन आप करिए, आपका ध्यान उधर से हट जाएगा। और कभी भी असफलता पे स्टक मत करिए, चिपकिए नहीं उससे कि सबको सुनाएंगे मेरे साथ कितना दुख हुआ है, बुरा हुआ है, अत्याचार हुआ नहीं। अब आगे बढ़िए, आगे जो परीक्षा आप देने वाले हैं उसके लिए सोचिए और उसकी तैयारी में जुटिए।